अगर आपका सीखो के ऑफिशियल सो माई फैंटेसी टीम में, जहां पर हम डेली बनाना सीखते हैं एक फैंटेसी क्रिकेट टीम। और ये जो फैंटेसी क्रिकेट टीम होगी आज के लिए वो होगी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 56 की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर खेला जाएगा। जिसकी हम सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं इस टीम को बनाने के सीखने वाले प्रोसेस में, वो होते हैं हमारे वो टॉप पिक वाले प्लेयर जो कि लगभग सभी लोगों के टीम में होते हैं। कॉमनली लोगों की टीम में इंपॉर्टेंस को वो फिल करते हैं और वो उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो उनकी बैटिंग ऑर्डर की वजह से और उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवर बॉलिंग की वजह से होती है, जिसको मैं आगे प्लेइंग 11 के टाइम पर आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले जो वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि हम अपने टॉप पिक्स वाले प्लेयर को लेकर के जाएंगे, और उस प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम चले विकेट कीपिंग सेक्शन में और अपने टॉप पिक्स वाले प्लेयर को लें तो उसमें सबसे पहले तो आपको संजू सैमसन दिखाई पड़ते हैं, जोस बटलर दिखाई पड़ते हैं और ऋषभ पंत। ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी अपनी टीमों यानी कि दिल्ली और राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। उसमें संजू सैमसन नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, जोस बटलर ओपन करते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में आते हैं अपनी टीम में, और इसके अलावा ऋषभ पंत जो नंबर 4 या कभी नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं और फॉर्म में भी हैं। ये तीनों यूटिलिटी वाइज काफी हाईली सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं और हमारी टीम में भी आएंगे चूंकि ये काफी जरूरी होते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो यहाँ से यशस्वी जायसवाल, और इस मैदान पर जैसे आंकड़े हैं ट्रिस्टन स्टब्स के, अगर हालांकि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहे हैं लेकिन आज के मैच के लिए मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा किसी और प्लेयर की बात करें तो वो होंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो कि इस मैदान पर अभी तक के खेले गए तीनों मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई पड़े हैं और उसमें से एक 65 की पारी तो केवल 18 गेंद पर आई थी, तो कमाल के फॉर्म में है। बाकी ऑलराउंडर्स में से आए तो रियान पराग, जो कि पूरे टूर्नामेंट में कई बार तो ये ऑरेंज कैप के भी दावेदार हो गए हैं विराट कोहली को छोड़ करके पीछे, और कई बार तो ऐसा भी लगा था कि T20 वर्ल्ड कप टीम में भी आ जाएंगे। हालांकि आए तो नहीं लेकिन काफी जानदार तरीके से खेल रहे हैं, 70+ की इनिंग पिछले मैच में भी आई थी। अक्षर पटेल, इनको भी आपको लेना है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में, जो आगे आपको मैं डिफरेंशियल प्लेयर सेक्शन में जो पिक हम करेंगे उनको डिफरेंशियल प्लेयर्स को तो उस टाइम पर समझाऊंगा, तो वो भी चीज देखिएगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन में आए तो यहाँ पर आपके पास कुलदीप हैं, यहाँ पर आपके पास संदीप शर्मा है और युजवेंद्र चहल, जो आपके टॉप पिक्स के प्लेयर के रूप में अपनी टीम में आ सकते हैं और सिलेक्शन परसेंटेज वाइज आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। तो ये कुल 11 प्लेयर हुए। टीम भी हमारी 11 प्लेयर से ही बनती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको स्पेसिफिक कंडीशन और पिच रिपोर्ट को देखते हुए हमको अपनी टीम से हटाना है। वो फाइनल हम डिसीजन अपने फाइनल टीम के टाइम पर करेंगे, आगे पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा और डिफरेंशियल प्लेयर्स के टाइम पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन से प्लेयर को आपको रिप्लेस करना है इन टॉप पिक्स वाले प्लेयर की जगह पर। लेकिन उसके पहले प्लेइंग 11 को देख लीजिए और बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग की इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। और उस इंपॉर्टेंस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो कि बेसिकली होम टीम होने वाली है आज के इस मैच में, उनका बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो वैसे आपको पता है कि जो आपके सामने प्लेइंग 11 अभी दिखाई पड़ रही होगी उसमें कुछ नीचे सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट प्लेयर के नाम भी हैं। पृथ्वी शॉ का नाम उसमें होगा जो कि कई बार ओपन करते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में आते हैं, और ये ओपन करते हैं जेक फ्रेजर मैकगर की साथ। और उसके बाद नंबर 3 पर पिछले वाले मैच में आए थे अभिषेक पोरेल, उसके बाद आए थे नंबर 4 पर साई होप, और बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज होता रहता है, कोई भी फिक्स ऑर्डर इनका है नहीं। उसके बाद आते हैं कप्तान ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, और उसके बाद इनकी जो मेन बॉलिंग है जिसमें अक्षर पटेल तो रहते ही हैं, इसके अलावा इनके पास कुलदीप यादव है, रसिक सलाम डार हैं, और उसके अलावा लिजार्ड विलियम्स पिछला वाला मैच खेले थे, और इनके हर एक मैच के प्लेयर खलील अहमद तो रहते ही हैं। लेकिन आज जहां तक संभावना है कि पृथ्वी शॉ और हो सकता है लिजार्ड विलियम्स बाहर जाएं और इनके जहां पर एनरिक नोरकिया और मुकेश कुमार अंदर आ सकते हैं, उसमें से एनरिक नोरकिया और मुकेश कुमार दोनों ही पेसर्स हैं, और डेविड वार्नर के भी चांसेस हैं, अगर वो खेलते हैं तो ओपन करेंगे। और जो इनके पेसर्स हैं जैसा आपको मैंने कहा कि फिलहाल खलील अहमद हैं, लिजार्ड विलियम्स या एनरिक नोरकिया में से जो भी खेलेगा, रसिक सलाम है, और स्पिनर कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल हैं। ये पांचों बॉलर आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देते हैं, जिसमें से जो सारे पेसर्स हैं रसिक सलाम, लिजार्ड विलियम्स या एनरिक नोरकिया और साथ ही साथ खलील अहमद, इवन मुकेश कुमार भी अगर खेलते हैं तो ये सारे के सारे आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर तो ओपन करते हैं, वो दोनों कंसिस्टेंटली पूरे टूर्नामेंट में ओपन कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं संजू सैमसन कप्तान, नंबर 4 पर आते हैं रियान पराग। उसके बाद इनकी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होते हैं सिचुएशनली, फिलहाल पिछले वाले मैच में आए थे सिमरन हेटमायर, रोमेन पावेल, उसके अलावा ध्रुव जुरेल। उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग जिसमें रविचंद्रन अश्विन बैटिंग तो करते ही हैं, बॉलिंग भी ऑफ स्पिन की 4 ओवर पूरी करते हैं और उनकी यूटिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर आप दिल्ली की टीम में देखें तो एक तो अभिषेक पोरेल टॉप ऑर्डर पर ही लेफ्ट हैंडर हैं, और साथ ही साथ अगर खेल गए वहां पर डेविड वार्नर तो एक और नाम इनके सामने है जो लेफ्ट हैंडर ग्रुप में जिनको ये आउट कर सकते हैं, और नीचे तो ऋषभ पंत रहते ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो और भी बॉलिंग है उसमें ट्रेंट बोल्ट है, अवेश खान है, युजवेंद्र चहल है और संदीप शर्मा। और इसमें से ये जो सारे के सारे बॉलर्स में रविचंद्रन अश्विन से लेकर के चहल, बोल्ट, अवेश खान और संदीप शर्मा सारे के सारे 5-5 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और इनके जो पेसर्स हैं बोल्ट, अवेश और संदीप शर्मा ये पावर प्ले और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। तो प्लेइंग 11 के द्वारा बैटिंग ऑर्डर और बॉलर्स के इंपॉर्टेंस
को समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने डिफरेंशियल प्लेयर्स की, जिनको हम लेके आ सकते हैं अपने किन्हीं भी टॉप पिक्स वाले प्लेयर की जगह पर। इसमें सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में जाए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है साई पोरेल का, दूसरा ऑप्शन है अभिषेक पोरेल का। साई होप को तो मैं उतना हाईली रेट नहीं करता, लेकिन अभिषेक पोरेल अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग है दिल्ली कैपिटल्स की तो इनको आप लेकर के जा सकते हैं, या तो संजू सैमसन या तो जोश बटलर की जगह पर। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो आप इनको जोश बटलर की जगह पर तो नहीं, लेकिन संजू सैमसन की जगह पर जरूर लेकर के जाइएगा। अगर डीसी की टीम की बैटिंग सेकंड होती है तो अभिषेक पोरेल एक डिफरेंशियल प्लेयर ग्रुप में आते हैं। बैटिंग सेक्शन में देखें तो वहां पर आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया था कि डेविड वार्नर के चांसेस हैं आज खेलने के, अगर ये खेलते हैं तो ये एक डिफरेंशियल प्लेयर होंगे जिनको आप ट्रिस्टन स्टब्स की जगह पर लेकर के जाइए। और नीचे अगर आप आए तो पृथ्वी शॉ अगर खेलते हैं तो ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं, लेकिन एज सच कोई बैटिंग सेक्शन में डिफरेंशियल प्लेयर और कोई है नहीं। लेकिन ऑलराउंडर्स में से आए तो रविचंद्रन अश्विन, जैसा आपको मैंने बताया कि अगर सामने की टीम में डेविड वार्नर भी आ जाते हैं तो डेविड वार्नर के साथ अभिषेक पोरेल और कप्तान ऋषभ पंत तीन लेफ्ट हैंडर तो हैं ही, इवन उसके बाद अक्षर पटेल भी हैं। चारों के खिलाफ ये जो ऑफ स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है एक ऑफ स्पिनर के रूप में, तो ये एक डिफरेंशियल प्लेयर बन जाते हैं अक्षर पटेल की जगह पर। लेकिन ध्यान रखिएगा अक्षर पटेल को रखिएगा अगर राजस्थान की पहली बॉलिंग हो तब, और अक्षर पटेल की जगह पर उनको तब आपको लेकर के जाना है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल प्लेयर्स में एक तो आते हैं खलील अहमद। बॉलिंग अगर सेकंड इनिंग की होगी तो इनको आप दिल्ली की तरफ से लेके जा सकते हैं किसी भी मेन बॉलर की जगह पर। और इसके अलावा सेकंड इनिंग की ही बॉलिंग में राजस्थान की अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो अवेश खान को डिफरेंशियल प्लेयर ग्रुप में आप लेके जा सकते हैं ट्रेंट बोल्ट की जगह पर। तो ये तो हमारे कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स हुए। अब आगे बढ़ेंगे अपनी टीम की तरफ, लेकिन उसके पहले एक और जो चीज बचती है वो है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट जहां तक हम बात कर रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम की, जहां पर आज का मैच होगा दिल्ली के मैदान पर, वहां पर अभी तक जो 3 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 3 मैच की जो 6 इनिंग हुई है उसमें जो लोएस्ट स्कोर रहा है वो 199 का है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाकी पांचों ही इनिंग्स में 200 प्लस का स्कोर बना है। इवन 2 ऐसे मैचेस हुए जहां पर एक बार 266 एक बार 257 का भी स्कोर बना है। तीनों मैच का स्कोर कार्ड आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, जिसमें 266 के स्कोर को चेस करते हुए दिल्ली ने पहले मैच पे 199 रन बनाए थे। दूसरे वाले मैच में अगर आप देखेंगे तो 257 का स्कोर चेस तो नहीं हुआ था, लेकिन मुंबई की टीम ने 247 रन फिर भी बना दिए थे। एक और मैच जो हुआ था 226 और 224 बनाए थे दिल्ली ने, गुजरात ने बनाए थे 220, उसमें भी आपको दिखाई पड़ ही रहा है कि 220 प्लस का स्कोर दोनों ही इनिंग्स में बना। तो एक तगड़ी बैटिंग पिच है जहां पर हल्की ग्रिप होती है, जैसे ही गेंद पुरानी होती चली जाती है पहली इनिंग से ही सेकंड इनिंग में वो ग्रिप और बढ़ती है पिच से, यानी कि गेंद थोड़ी सी रुक करके बल्ले पर आती है। स्टिल बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट होती है। लेकिन पेसर्स अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें से 26 विकेटें जो उन्होंने ली हैं 20 विकेटें उनकी आई हैं सेकंड इनिंग में। और ये जो 20 विकेटें सेकंड इनिंग की है 26 में से, वो साफ साफ दिखाती है कि पेसर सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से अभी तक के तीनों मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। तो इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और जितनी भी चीजें हमने पीछे प्रोसेस की हैं, जो सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं इस वीडियो के अंदर, उसको देखते हुए अपने टीम की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले विकेट कीपर हमारे होंगे संजू सैमसन, जोश बटलर और ऋषभ पंत, हम तीनों को लेकर के जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हमारी टीम में आएंगे यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ जेक फ्रेजर मैकगर्क। इसके अलावा बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आए तो यहाँ पर मैं रियान पराग को भी लेकर जाऊंगा, अक्षर पटेल को भी लेकर के जाऊंगा, हालांकि अगर आप चाहें तो रवि अश्विन को भी उनकी जगह पर ले जा सकते हैं। बॉलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ट्राई करूंगा ज्यादा। संदीप शर्मा मेरी टीम होंगे, अवेश खान मेरी टीम में होंगे और तीसरे ऑप्शन तो मेरे जो पसंदीदा होंगे वो होंगे मुकेश कुमार। हालांकि ये लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, इस वजह से फिलहाल मैं इनको अभी टीम में नहीं लूंगा, लेकिन अगर खेलेंगे तो ये हमारी टीम में डेफिनेटली होंगे। और भी जो ऑप्शन बचते हैं जिनके में 2 प्लेयर हमको और सिलेक्ट करने हैं तो वो दोनों होंगे कुलदीप यादव उनमें से एक, और एक होंगे खलील अहमद। और इस तरह से ये हमारी टीम है जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो इनिंग के बेसिस पर होगा। जैसे अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करती है तो ऋषभ पंत कप्तान हो जाएंगे, वाइस कप्तान हो जाएंगे जोश बटलर, वरना अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती तो पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाएगा, वाइस कप्तान होंगे ऋषभ पंत, कप्तान हो जाएंगे संजू सैमसन। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है टीम के रूप में, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वरना आप अपने जो फीडबैक दे रहे हैं, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको फीडबैक देने का मौका मिलता है, 5 स्टार दीजिएगा और 5 स्टार देने के साथ साथ फीडबैक में लिखिएगा कि क्या आपको वीडियो में बेहतर लगा और क्या बेहतर आपको चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ पर फिलहाल होता है खत्म। मिलेंगे सीधा अगले 57वें मैच